साहिबजादा अमीर सुल्तान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। सबसे पहले तो जनाब चेयरमैन, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तानी कौम का कोई फ़र्द भी होगा जो ईरान और फ़लस्तीन के साथ जो जुल्म हो रहा है उसके ऊपर उनका दिल खून के आंसू ना रो रहा हो। मैं ईरान के ऊपर और फ़लस्तीन के ऊपर हुए और जुल्म की भरपूर मजम्मत करता हूँ। बजट पे बात शुरू करते हैं जनाब स्पीकर। मेरा ताल्लुक़ एक ज़राई ज़िले से है। 90% आबादी मेरे ज़िले की ज़राई माइशत से अपना रोज़गार पैदा करती है। लेकिन मैं इस वक्त खाली जंग की बात नहीं करूँगा, मैं इस वक्त पाकिस्तान के उन 62% लोगों की बात करूँगा जो ज़राअत से ताल्लुक़ रखते हैं। पाकिस्तान की ज़राअत, पाकिस्तान के अंदर 24% GDP, मेरे ख्याल में इससे बड़ा कोई भी एक सेक्टर GDP में अपना हिस्सा नहीं डालता जितना ज़राअत डालता है। 24% GDP हमारे मुल्क का ज़राअत से आता है और हमने इस पूरे बजट के अंदर ज़राअत के लिए कुछ भी नहीं रखा। किसान को इस साल सिर्फ गंदम से 2200 अरब का नुकसान हुआ है और अगर आप पूरा मिलाएं तो 4000 अरब का नुकसान है। और जनाब चेयरमैन, ये खाली किसान का नुकसान नहीं होता। ऐवानों में बैठे हुए इन लोगों को एक चीज़ और समझनी चाहिए कि हमारे ज़िले के जो शहर हैं वो इसी ज़िम्मेदार के कमाए हुए पैसे से चलते हैं। इसी किसान ने शहरों में जाकर घर भी बनाने हैं, इसी किसान ने शहरों में जाकर दुकानों के ऊपर ख़र्चा भी करना है, इसी किसान ने शहरों में अंदर जाकर प्लॉट भी लेने हैं, सारा कुछ करना है। अगर आप इस मुल्क का ज़राअत ख़त्म कर देंगे, जो कि 70% एक्सपोर्ट हमारी ज़राअत के साथ वाबस्ता है, तो हमारा मुल्क तरक्की कैसे करेगा? ज़राअत रीढ़ की हड्डी रखता है इस मुल्क के लिए। जनाब स्पीकर, जनाब चेयरमैन, बिजली की मद में अगर आप देखें तो PTI की हुकूमत किसान को 7.14% सब्सिडी दे रही थी। आप हैरान होंगे ये सुन के कि इस हुकूमत ने वो सब्सिडी सिर्फ 84 पैसा कर दिया। इतना जुल्म किसान के साथ। और किसान ने जब अपना और इस गरीब किसान ने जब अपना मुतबादिल सोलर पैनल्स में ढूंढा तो आपने उसके ऊपर 18% टैक्स लगा दिया है। मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब को यह बात याद कराना चाहता हूँ कि वो इस मुल्क के वज़ीर ख़जाना है। अल्लाह माफ़ी दे, वो खुदाई के ऊपर तो वज़ीर ख़जाना ना बने, अल्लाह ताला की बनाए हुए सूरज की किरणों के ऊपर भी उन्होंने टैक्स लगा दिया है। खुदा का खौफ करें और ये टैक्स वापस लें। हमारे मुल्क के गरीब अवाम का खून निचोड़ने के लिए ये बजट दिया जा रहा है। बिजली भरने के पैसे कोई नहीं हमारे पास, लोगों के पास, और आपने सोलर के ऊपर भी टैक्स लगा दिया। 35% एक साल के अंदर हमारा ट्रैक्टर इस साल कम बिका है। इसका क्या मतलब है जनाब चेयरमैन कि किसान के पास पैसा ही नहीं है। 14% खाद की कम खरीद की गई है क्योंकि किसान के पास अपनी फसल को डालने के लिए खाद के पैसे ही नहीं है। और हमने किसान के लिए क्या रखा है? कुछ भी नहीं। अगर आपने इस मुल्क को तरक्की करानी है तो उसके लिए आपको अपने किसान को मजबूत करना पड़ेगा, किसान को सहूलियात देनी पड़ेगी। हमारी एक्सपोर्ट भी एग्रो बेस्ड है, हमारा मुल्क भी एग्रीकल्चर की बुनियाद पर चल रहा है। इसलिए मेरी भरपूर गुजारिश है इस हुकूमत के साथ कि खुदारा इस मुल्क के गरीब किसान के ऊपर रहम करें और इस बजट में ज़रूर कोई बेहतरीन प्लान शामिल करें और इस मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ सोचें। जनाब स्पीकर, IMF ने इनको ये कहा था कि आप आहिस्ता आहिस्ता करके गंदम की ख़रीद कम करें अपने किसान से। इन्होंने तो वो काम कर दिखाया जो IMF ने इनसे डिमांड भी नहीं की थी। इन्होंने तो एक साल में यकमुश्ती फैसला कर लिया कि हमने अपने किसान से एक बोरी गंदम भी नहीं खरीदनी। IMF की वो डिमांड्स ही नहीं थी जो इस हुकूमत ने जो है वो इस बजट में अंदर करके इस साल किसान का रगड़ा निकाल दिया। तो बराए करम IMF के नाम पर किसान के साथ जुल्म बंद करें। IMF की डिमांड से बढ़कर हम उनकी गुलामी करने जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, -15% एग्रीकल्चर ग्रोथ हुई है इस साल और इन्होंने उसको 0.5% प्लस कैसे साबित किया है? अंदर लाइफ स्टॉक और फॉरेस्ट्री डालकर। लाइफ स्टॉक वो शोबा है जहाँ 2006 से लेके आज तक 19 साल हो गए हैं, उसका अभी तक सेंसस ही नहीं हुआ। ये आदादो शुमार कहाँ से आए हैं, इसका भी वो जवाब दें। उसके बाद फॉरेस्ट्री जो अंदर डाल के इन्होंने 0.5% ग्रोथ ऐड की है। फॉरेस्ट्री का ज़राअत के साथ अंदर डालना, और ये भी वो दरख्त हैं जो इमरान खान ने अपनी बिलियन ट्री सुनामी के अंदर फॉरेस्ट्री की ग्रोथ की थी, वो इन्होंने इसके अंदर डालकर और अपनी एग्रीकल्चर को 0.5% प्लस शो कर दिया।
जनाब स्पीकर, हमारा ई कॉमर्स का ट्रेड दुनिया भर में बहुत तरक्की कर रहा है, खाली पाकिस्तान में नहीं। पिछले साल भी ई कॉमर्स और ऑनलाइन ट्रेडिंग में 35% का इजाफा हुआ था पाकिस्तान में सिर्फ। मेरे हलके के बहुत सारे अवाम, मेरे ख्याल में हर नुमाइंदे के हलके के जो पढ़ा लिखा नौजवान है जिनको जॉब नहीं मिल रही, वो घर में बैठकर आजकल ऑनलाइन ट्रेडिंग और वेबसाइट्स और इंस्टाग्राम इन चीज़ों के ज़रिए अपना कारोबार मईशत चला रहा है। आपने उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया। एक तो हमारी फेलियर है एज अ गवर्नमेंट उनको जॉब्स प्रोवाइड करने की, ऊपर से हमने जो वो घर बैठे अपनी मेहनत से किसान, एक नौजवान पढ़ लिख कर अपने घर में बैठा अपनी बिजली इस्तेमाल करके, अपने वसाइल इस्तेमाल करके ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हैं। आपने इतनी बड़ी ब्लॉकेड उसके सामने खड़ी कर दी, आपने उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया। बजाय ये कि हम अपने मुल्क के उस तबके को सहूलियात फराहम करते जो कि ज़्यादा चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता, हमने बड़ी लग्जरी गाड़ीज़ के ऊपर टैक्स लगाने की बजाय 850 सीसी गाड़ी के ऊपर टैक्स लगा दिया। जनाब चेयरमैन, ये किस तरह का बजट है? हम आवाम को क्या रिलीफ देने जा रहे हैं या उनकी कमर की हड्डी मज़ीद तोड़ने के लिए जा रहे हैं? छोटी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स लगाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ कि ये गरीब आवाम इनको जितना और दबा सको, ये दब के रह जाएँ और इस मुल्क के ख़िलाफ़ अंदर होने वाली जो आवाज़ है कानून के ख़िलाफ़ जो तोड़ा जा रहा है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ें ना उठा सकें। जनाब चेयरमैन, क्लाइमेट चेंज के इस दुनिया का इस वक्त सबसे बड़ा एक मौजू क्लाइमेट चेंज है। ग्लोबल वार्मिंग आपके सामने है। इस साल पाकिस्तान में गर्मी के रिकॉर्ड तोड़े गए हैं और हमने 400 अरब रुपया उसके अंदर से कम कर दिया है। इस्लामाबाद में शायद इतनी रिकॉर्ड गर्मी कभी नहीं पड़ी होगी। हमारे ज़िले में इस दफ़ा 50 डिग्री तक टेम्परेचर चला गया, ये आज तक नहीं हुआ। और हमने अपना 400 अरब रुपया कम करके सिर्फ़ और सिर्फ दूसरी चीज़ों के अंदर डाल दिया है। हमारी कोई आगे फ्यूचर विजन नहीं है, कोई फ्यूचर की सोच नहीं है। ये किस तरफ हम जा रहे हैं? पूरी की पूरी मरगला पहाड़ियाँ पूरी की पूरी सोसाइटीज़ में बदल चुकी हैं। आप मरगला की तरफ जाएं, दामने को से ऊपर जाएं, अब KPK तक चले जाएं तो सोसाइटीज़ बन चुकी हैं। जो पहाड़ियाँ कभी सरसब्ज होती थीं अब सिवाय वहाँ कॉन्क्रीट के नज़र ही कुछ नहीं आती। तो खुदारा इस चीज़ के ऊपर भी थोड़ी सी तवज्जो दी जाए। जनाब चेयरमैन, हमारी मुल्क की इन्फ्लेशन पिछले 3 साल में 30 to 40% रिकॉर्ड बढ़ी है। पिछले 3 साल के अंदर आप इस मुल्क में जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं लेके आएंगे, जब तक इमरान खान साहब बाहर नहीं आएंगे, तब तक इस मुल्क की माइशी तरक्की बहुत मुश्किल हो जाए। हमारे दौर में कोविड के बावजूद पाकिस्तान 11-12% पे तरक्की की है उसने 2 साल। ये एक दुनिया का रिकॉर्ड है। पूरी दुनिया की मईशत नीचे जा रही थी और पाकिस्तान की मईशत ऊपर जा रही थी, और आज पूरी दुनिया की मईशत ऊपर जा रही है और पाकिस्तान की मईशत नीचे जा रही है। इसकी बुनियादी वजह क्या है? कि हमारे पास यहाँ सियासी इस्तेकाम नहीं है। खुदारा उनको आज़ाद किया जाए। इस मुल्क की सियासी इस्तेकाम के लिए बहुत ज़रूरी है ये चीज़। जनाब स्पीकर, जनाब चेयरमैन, हम FBR के नाम पर एक नई नैब क्रिएट करने जा रहे हैं। नो क्रॉस टॉक प्लीज, नो क्रॉस टॉक प्लीज। हमारा जवाब ट्रंप को आप जवाब देते हो कि हम अल्लाह की ज़ात को जवाब दें। जनाब चेयरमैन, जनाब चेयरमैन, नो क्रॉस टॉक प्लीज। माहौल को ख़राब ना करें प्लीज़। अच्छा माहौल जा रहा है। थैंक यू। जनाब चेयरमैन, कोई बात नहीं, ये शोर पुकार तभी किया जाता है जब दलाइल ख़त्म हो जाते हैं। जनाब चेयरमैन, FBR के ज़रिए एक नई नैब तैयार की जा रही है। इस मुल्क में जहाँ के इन्वेस्टमेंट के लिए पहले ही लोगों को ट्रस्ट की कमी है, बाहर से इन्वेस्टमेंट मुल्क के कम तरीन शरह पर है, और आपने FBR को, एक इंसान को, एक शरीफ इंसान को अरेस्ट करने के इख्तियारात दे दिए हैं। 37A जो अंदर नया फाइनेंस बिल के अंदर आपने शेख शामिल की है, उसका क्या मतलब है? कि आपने ट्रस्ट ही ख़त्म कर दिया इन्वेस्टर का। ये इदारा पहले ही बदनाम था और आपने उसको मज़ीद इख्तियारात दे दिए हैं। आपने इन्वेस्टमेंट किस सूरत हाल पे लेके आनी है? इन्वेस्टमेंट जब तक आप अगले इन्वेस्टर को ट्रस्ट नहीं देंगे, उसको हौसला नहीं देंगे, कौन बाहर से आके इन्वेस्टमेंट करेगा? मेरी गुजारिश है कि 37A ज़रूर ख़त्म किया जाए। इसके बाद मैं आखिर में अपने ज़िले की भी ज़रूर बात करूँगा। हमारा ज़िला बड़ा पसमानदा ज़िला है। हमें बराए करम वहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज फेडरल गवर्नमेंट अपनी तरफ से ज़रूर फ़ंड रखे
मेडिकल हमारा अगर अल्लाह ना करे ज़िला जंग में कोई बीमारी आती है तो या हमें फैसलाबाद मरीज़ को लेके जाना पड़ता है या मुल्तान लेके जाना पड़ता है। हमारे पास एक मेडिकल कॉलेज की और उसके साथ एक अच्छी मेडिकल फैसिलिटी की बहुत ज़बरदस्त कमी है जी। हमारे ज़िले में 2 दरिया इकट्ठे होते हैं, चनाब और झेलम, और हर साल जो किसान आजकल वैसे ही मारा गया है फ्लड की वजह से, उनको और नुकसान होता है। वहाँ पे फ्लड प्रोटेक्शन बंद की बहुत सख्त ज़रूरत है। बराए मेहरबानी उसके लिए भी एक PSDP के अंदर ज़रूर रकम रखी जाए। जब दरियाए जलाम और चेलम जान मिल रही हैं उसको लेकर वहाँ पर शदीद ज़रूरत है। मुआवज़ात हैं बहुत सारे दरिया के लेफ़्ट और राइट साइड पे। पूरी तहसील शोरकोट और तहसील अहमदपुर जो है वो इस चीज़ का शिकार होती है। जनाब चेयरमैन, एक और चीज़ की बहुत बड़ी कमी मैं महसूस कर रहा हूँ और वो ये है कि बस 1 मिनट और लूँगा जी, कि हमारे जो चकूक आबादियाँ हैं हमारी तहसील की वो बढ़ती जा रही हैं और उनका सबसे बड़ा मसला इस वक्त पानी की निकासी का है, क्योंकि इर्द गिर्द अब ज़रई रकबे हैं और लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं पानी की निकासी के लिए, उनको सही तरह से बाहर नहीं निकालने देते। मेरा ये दिल है कि आप अपनी मर्ज़ी के चकूक चुन लें, अपनी मर्ज़ी से, मेरा कोई लेना देना नहीं होगा। आपका ही नुमाइंदा, आपका ही टिकट होल्डर जाकर कुछ चकूक को मॉडल चकूक देकर उन लोगों के ऊपर रहम करके उसको ज़रूर सैनिटेशन का ज़रूर कोई ना कोई प्रोग्राम वहाँ ज़रूर हासिल करें। बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन, और एंड में यही गुजारिश करूँगा कि इस मुल्क की मुस्तकबिल के लिए, इस मुल्क की खुशहाली के लिए ज़रूर ये रहम करें, कोई ज़मीनी हक़ाइक़ देखें। नंबर्स को आगे पीछे करके बजट कामयाब नहीं होते। बजट कामयाब होते हैं आवाम की खुशहाली को देखकर। बजट तकरीर करने से बजट कामयाब नहीं होते, बजट कामयाब होते हैं आवाम की खुशहाली को देखकर। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला ईरान की मज़लूम आवाम के ऊपर रहम करे और हमें उनका भरपूर साथ देना चाहिए। हमारा फ़र्ज़ है बतौर हमसाया भी, बतौर पाकिस्तानी भी और बतौर मुसलमान भी, हम उनके साथ हैं और उनका भरपूर साथ देंगे इंशाअल्लाह। बहुत मेहरबानी।